बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 जून के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है सिक्योरिटी ब्रीफिंग। अफ़गानिस्तान में जैसा कि वहाँ से फ़ॉरेन ट्रूप्स जो हैं वो विदड्रॉ कर गई हैं, तो इस हवाले से इसमें हमारे जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उन्होंने ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स हैं, कानूनदान हैं, उनको सिक्योरिटी के हवाले से जब कुछ ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा है कि ऐसी जो ब्रीफिंग्स हैं ये बहुत अहम है ताकि हमारे जो लीडर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उनको पता हो कि उन्होंने जो है वो किस तरह से डिसीजंस लेने हैं। देखते हैं, कहता है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अनसर्टेनिटी स्टेमिंग फ्रॉम अ ट्रांजिशनिंग अफ़गानिस्तान बदलते हुए अफ़गानिस्तान से जो गैर यकीनी पैदा हो रही है, इसके अगर हम बैकड्रॉप के ख़िलाफ़ देखें, इसके पस मंज़र के ख़िलाफ़ देखें, ट्रांजिशन होता है एक सिचुएशन से जो है वो दूसरी सिचुएशन में तब्दील होना, जैसा कि अब अफ़गानिस्तान में जो वो सिचुएशन तब्दील होगी। तो कहता है उसके पस मंज़र के ख़िलाफ़ द इन कैमरा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग गिवन बाय द मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस चीफ्स टू लेजिस्लेटर द अदर डे इज़ टू बी वेलकम्ड। तो कह रहा है कि इन कैमरा यानी कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई है मिलिट्री और इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से लेजिस्लेटर्स को, कानूनदानों को दूसरे दिन इज़ टू बी वेलकम्ड, उसको खुश आमदीद कहना चाहिए या उसकी जो वो तारीफ़ की जानी चाहिए। The chiefs spoke largely about the volatile situation in Afghanistan। जो चीफ्स हैं उन्होंने जो अफ़गानिस्तान में गैर मुस्तहकम सिचुएशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की। तो डेवलपमेंट्स इन इंडिया हेल्ड कश्मीर, इंडिया के कब्ज़े में जो कश्मीर है उसमें डेवलपमेंट्स एंड यूएस एफर्ट टू कंटेन चाइना, और चाइना को रोकने के लिए यूएस की जो एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, आल्सो केम अप, वो भी सामने आई। गिवन द इम्प्लीकेशंस ऑफ ईच ऑफ दीज रिलेशनशिप्स फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए इन तमाम ताल्लुकात के इम्प्लीकेशंस, असरात को देखते हुए इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु हैव हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी इन द कंट्री। तो जिन्होंने तारीख़ी तौर पर फ़ॉरेन पॉलिसी को जो है वो इन्फ्लुएंस किया, उनके लिए ये अहम था टू टेक लॉ मेकर्स इनटू कॉन्फिडेंस, कि वो लॉ मेकर्स को, कानूनदानों को, कानून साजों को जो है वो कॉन्फिडेंस मिले सूरत हाल के मुताबिक। अब हिस्टोरिकली किन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, यहाँ वो मिलिट्री की बात करें कि ये मिलिट्री और चीफ्स के लिए जो है वो अहम था कि वो लॉ मेकर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस मिले। Such a meeting is an opportunity for legislatures to ask questions about the success of past policies। इस तरह की मीटिंग जो है वो लेजिस्लेचर्स के लिए मौका है कि वो जो हमारी माजी की पॉलिसीज़ हैं उनकी सक्सेस, कामयाबी के बारे में सवाल पूछें एंड वेग इन ऑन लेसन्स फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए जो है राय दें। इनफैक्ट दर हकीकत द इंटीरियर मिनिस्टर आफ्टर द मीटिंग टॉक्ड ऑफ द आर्मीज चेंज इन पॉलिसी। कह रहे कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है हमारे शेख रशीद, उन्होंने मीटिंग के बाद बात की आर्मी में जो है वो, आर्मी की पॉलिसी में जो है वो तब्दीली के बारे में। व्हेन इट केम टू कमिटिंग बेसिस एंड ट्रूप टू अदर कंट्रीज, जब दूसरे ममालिक को बेसिस और ट्रूप्स देने की बात आती है, अ सिग्निफिकेंट चेंज, उसने कहा ये एक अहम तब्दीली है, डेट वारंट्स एंड एप्लीकेशन, जो कि इस एक्सप्लेनेशन की जो है वो गवाही है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ सेकेंड पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीफिंग, यहाँ जो कह रहे हैं कि दूसरी सिक्योरिटी ब्रीफिंग की भी जो है वो इतला है, विच जो कि इफ़ हेल्ड, अगर होती है, शुड प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉ मेकर्स ऑन बोथ द ओपोजिशन एंड ट्रिशरी बेंचेस टू कंटिन्यू दिस डायलॉग। तो इस डायलॉग को कंटिन्यू करने के लिए ये लॉ मेकर्स दोनों साइड्स के, ओपोजिशन के भी और हुकूमत के जो लॉ मेकर्स हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। तो शेख रशीद टॉक्ड ऑफ द आर्मी, गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन बीइंग ऑन द सेम पेज ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। शेख रशीद ने बात की कि आर्मी, गवर्नमेंट और ओपोजिशन जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ के मामले जो सेम पेज पे हैं, यानी सेम पेज यानी कि इनका स्टांस एक ही है। फ्रैंक कन्वर्सेशंस अंडरपिन्ड बाय क्वेश्चन शुड बी वेलकम बाय द मिलिट्री। कह रहा है इस तरह की जो फ्रेंडली फ्रैंक बातचीत है, कन्वर्सेशंस हैं, जो सवालात के ज़रिए होती है, मिलिट्री को इसको जो है वो खुश आमदीद कहना चाहिए या इसको जो है वो अच्छा जो है वो गिनना चाहिए। सो डैट द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजंस ऑन चैलेंजेस, ताकि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं
वो इन्फॉर्म डिसीजंस बना सके इन चैलेंजेस पर। इन्फॉर्म डिसीजन से मुराद कि उन्हें सूरत हाल का पता हो, तो फिर वो जो सब कुछ जानते हुए डिसीजंस लें। डैट आर बाउंड टू आउटलिव द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ द डे को जो है वो जिंदा रहे। गवर्नमेंट ऑफ द ये यानी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, जो भी इनके डिसीजंस होंगे, उनके इफेक्ट जो वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो कह रहा है अगर ये इन्फॉर्म डिसीजंस लेंगे तो ये मौजूदा गवर्नमेंट को जो वो जिंदा रखेगा। इन द रिसेंट पास्ट, हालिया पास्ट में सिमिलर ब्रीफिंग्स हैव टेकन प्लेस ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज़। इसी तरह की ब्रीफिंग्स जो है वो अहम इश्यूज़ पर जो है वो हुई हैं, जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर, और 2019 में पाकिस्तान ने जो इंडियन तैयारे गिराए थे उस हवाले से वो कह रहे हैं कि इस तरह की ब्रीफिंग्स हुई हैं। बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ मोस्टली रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम सच ब्रीफिंग्स, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो इस तरह की ब्रीफिंग से ज़्यादातर जो है वो गैर हाजिर रहे। दिस टाइम टू, इस वक्त भी द प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट एट द मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में नहीं थे। एंड अ कंट्रोवर्सी इरप्टेड, और एक जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया, इरप्ट हुआ, पैदा हुआ, एज टू वाई ही डिड नॉट अटेंड, कि क्यों उन्होंने जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं की। So the government claims Mr. Khan stayed away because opposition leader Shehbaz Sharif purportedly told the National Assembly Speaker he would not attend if the Prime Minister were there। अब गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि मिस्टर खान इसलिए दूर रहे क्योंकि ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली से कहा था कि वो नहीं आएंगे अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ हुए। द PMLN हैज़ रिजेक्टेड द स्टेटमेंट, PMLN ने ये जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है इसको रिजेक्ट किया और पॉइंट आउट किया डैट हिज नेम वाज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ अटेंडेंस इन द नोटिफिकेशन, के नोटिफिकेशन में जो अटेंडेंस की लिस्ट थी उसमें इनका नाम जो है वो नहीं था। Ironically, सितम ज़रीफ़ी ये है, द ब्रीफिंग विच वॉज बिल्ड अर्लियर एज वन डैट वुड मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री, के ये जो ब्रीफिंग है ये एक नए सियासत के एक नए इरा का, एक नए दौर का आगाज़ की तरफ जो है वो निशानदेही करती है मुल्क में। हैज़ गिवन मोर रीज़न टू बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन लॉ मेकर्स टू बिकर, बिकर होता है लड़ाई झगड़ा करना, तो ये जो है वो मज़ीद वजूहात प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को लड़ाई झगड़े के लिए। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट, रिपोर्ट्स से ये इशारा मिलता है, द मिलिट्री एंड सिक्योरिटी चीफ्स टू एड्रेस दिस डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो मिलिट्री और सिक्योरिटी चीफ्स हैं उन्होंने भी इसको जो है वो एक तफरका अंगेज़, एक जो है वो तकसीम शुदा जो है वो पॉलिटिक्स सियासत कहा। एंड कॉल्ड ऑन लॉ मेकर टू अवॉइड इट, और लॉ मेकर से कहा कि वो इसे अवॉइड करें। आ स्टेटमेंट दैट शुड सर्व एज अ वार्निंग टू पॉलिटिशियंस, और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पॉलिटिशियंस के लिए, सियासतदानों के लिए वार्निंग होनी चाहिए अबाउट हाउ देयर इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इज़ गिविंग फर्दर रूम टू द इस्टेब्लिशमेंट टू इंटरफेयर इन सिविलियन मैटर्स, कि किस तरह से इनकी जो इनएबिलिटी है, ना अहलियत है कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की, वो इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मौका दे रही है कि वो सिविलियन मैटर्स में जो है वो इंटरफेयर करें, इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी को। Lawmakers on both sides should demonstrate that they are able to hold civilized discussions to reach agreement on critical issues। Lawmakers दोनों साइड्स के यानी कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों साइड्स के lawmakers को ये जाहिर करना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए कि वो इस काबिल हैं कि वो एक अच्छी गुफ्तगू कर सकें, डिस्कशन कर सकें क्रिटिकल इश्यूज़ पर जो है वो एग्रीमेंट के लिए, विदाउट नीडिंग रिमाइंडर्स फ्रॉम द मिलिट्री, मिलिट्री के रिमाइंडर्स के की ज़रूरत के बगैर भी। फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे अरसे से द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हैज़ डोमिनेटेड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द कंट्री, कि जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, फैसले करने का जो प्रोसेस है उसको इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो डोमिनेट किया हुआ है, यानी कि वो उस पर जो है वो हावी है। इट इज़ ओनली बाय स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड मेकिंग पार्लियामेंट सॉवरन, वो कहता है कि सिर्फ ये जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ताकतवर बनाकर और पार्लियामेंट को जो है वो सॉवरन बनाकर डेट पॉलिटिशियंस कैन लीड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो ये उनको दिखाया जा सकता है कि जो पॉलिटिशियन या सियासतदान हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, फैसले करने का जो प्रोसेस है उसको लीड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल का है आज का 3 जुलाई का CCP सेंटिनरी। सेंटिनरी होता है 100th एनिवर्सरी, यानी कि 100 साल जो है वो
CCP है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को जो है वो 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो उस हवाले से है कि और फिर इसमें वो बताता है कि किस तरह से जो चाइना है उसने इकनॉमिकली जो है वो किस तरह से ग्रो किया है और इसने किस तरह से दुनिया को बताया कि ये इकनॉमिकली जो है वो बहुत ताकतवर हो चुका है। कहता है द सेंटिनरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाज ऑब्जर्व विद मच पेजेंट्री ऑन थर्सडे। जुमेरात को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो 100th एनिवर्सरी थी उसको बहुत ज़्यादा धूमधाम से जो ऑब्जर्व किया गया with Chinese President Xi Jinping using the occasion to issue policy statements। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस ओकेजन को, इस मौके को पॉलिसी स्टेटमेंट्स इशू करने के लिए इस्तेमाल किया। डायरेक्टेड नॉट ओनली एट हिज कंट्री मैन बट आल्सो फ्रेंड्स एंड फॉइज अब्रॉड। उन्होंने ना सिर्फ इसमें अपने हमवतनों बल्कि फ्रेंड्स और जो भी दुश्मन इनके बाहर के मालिक में हैं उनको भी डायरेक्ट किया। Much like the 70th anniversary of the establishment of the People's Republic celebrated in 2019, 2019 में पीपल्स रिपब्लिक की जो इस्टेब्लिशमेंट की एनिवर्सरी थी 17वीं, बिल्कुल उसी तरह द ओकेजन वॉज यूज टू शो हाउ द वर्ल्ड, इस मौके का जो वो इस्तेमाल किया गया दुनिया को ये बताने के लिए हाउ फार चाइना हैज़ कम इन द इकनॉमिक स्फेयर, के चाइना जो अब तक कितना या किस तरह जो है वो इकनॉमिक स्फेयर में आया, अलॉन्ग विद फ्लेक्सिंग बीजिंग्स मिलिट्री मसल, बीजिंग की मिलिट्री ताकत के साथ ये किस तरह से इकनॉमिक स्फेयर में आया। There were promises from the president to learn lessons from other culture। प्रेसिडेंट की जानिब से ये वादे थे कि वो दूसरे कल्चर से जो वो सबक हासिल करेंगे, बट विद द रिफ्रेन डैट, लेकिन इस रुकावट के साथ डैट सेंटिमोनियस प्रीचिंग वुड नॉट बी टॉलरेटेड, कि जो मुनाफिकाना तबलीग होगी, सेंटिमोनियस सेल्फ राइटियस जो तबलीग होगी, प्रीचिंग होगी, उसको जब वो दरगुजर नहीं किया जाएगा। इन अ मोर ओमिनस टोन, इससे भी ज़्यादा जब वो मनहूस लहजे में, द चाइनीज़ लीडर वॉर्न डैट, चाइनीज़ लीडर ने ये वॉर्न किया डेट एनीवन ट्राइंग टू बुली ओप्रेस और सब्जुगेट चाइना, के जिसने भी धमकाने दबाने या महकूम बनाने की चाइना को कोशिश की, वुड हैव देयर हेड्स बैश, तो उनके सर को जो है वो पाश पाश कर दिया जाएगा, बैश कर दिए जाएंगे। कंसीडरिंग द ग्रोइंग गल्फ ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन चाइना एंड वेस्ट, पर्टिकुलरली द US, कह रहा है कि ये जो अदम इत्माद है चाइना और वेस्ट, ख़ास तौर पर US के दरमियान जो बढ़ता हुआ अदम इत्माद है, इसको कंसीडर करते हुए, इस पर गौर करते हुए द वार्निंग वाज स्टार्क, ये जो वार्निंग थी ये बहुत सख्त थी, जो ऊपर उन्होंने वार्निंग दी है। इन डीड दर हकीकत द पार्टी मस्ट बी कमेंडेड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग चाइना फ्राम अ प्लैंड इकोनॉमी टू अ कैपिटलिस्ट जुगरनॉट। वो कहता है कि दर हकीकत पार्टी की तारीफ़ की जानी चाहिए कि इन्होंने चाइना को जो है वो एक प्लैंड इकोनॉमी से सरमायादार कैपिटलिस्ट जगरनॉट ताकत में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया। बोस्टिंग द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे, जिसे आज जो है वो दुनिया की दूसरी जो है वो बड़ी मुआशी इकॉनमी होने पर जो वो फ़ख्र कर रही है। ऑफ कोर्स देयर वर मैनी पिटफॉल्स अलोंग द वे, यकीनन जो है वो रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आई होंगी, सच एज जैसा कि तबाह कुन ग्रेट लीप फॉरवर्ड कल्चरल रेवोल्यूशन और मोई जेडोंग के तजर्बात के बाद डेंग जियोपिंग्स एडहेरेंस टू सोशलिज्म विद चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक्स के साथ सोशलिज्म that has made China into an economic powerhouse albeit with an authoritarian political structure। तो आमराना सियासी स्ट्रक्चर के साथ इसने अगरचा चाइना को जो है वो इकोनॉमिक पावर हाउस जो है वो बनाया। तो उसने कहा कि मुश्किलात आई होंगी, जैसा कि उसने ये मुश्किलात बताई हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड तबाह हुआ, कल्चरल रेवोल्यूशन, माओ जेडोंग के एक्सपेरिमेंट और डेंग जियोपिंग की जो चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक विद सोशलिज्म का सारा मामला था। उसने कहा इन सब चीज़ों ने जो है चाइना को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया। इट इज़ दिस लिगेसी डैट शी जिनपिंग वांट टू टेक फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग चाइना's माइट ग्लोबली। कहता है कि जो शी जिनपिंग हैं वो ग्लोबली आलमी तौर पर चाइना की ताकत को जो है वो जाहिर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंक्लूडिंग सीपैक एंड बीजिंग्स ग्रोइंग मिलिट्री फुटप्रिंट आर ऑल पार्ट ऑफ दिस विजन। और जो हमारा BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें सीपैक भी शामिल है, और बीजिंग की जो बढ़ती हुई मिलिट्री फौजी फुटप्रिंट है वो इसी विजन का हिस्सा हैं। While China has made great strides economically under the party's watch, कह रहा है इस पार्टी के अंडर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर चाइना ने जो वो इकोनॉमिकली माशी तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की, लिफ्टिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एज वर्ल्ड बैंक फिगर्स शो, और लाखों लोगों को
गुर्बत से निकाला, जैसा कि वर्ल्ड बैंक की जो अदाद-ओ-शुमार है, फिगर्स हैं, वो शो करती हैं। बीजिंग कैन डू मोर ऑन द ह्यूमन राइट्स फ्रंट। बीजिंग जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए जो वो बहुत कुछ कर सकता है, ये मज़ीद कर सकता है। इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से द जिनजियांग इशू, जिनजियांग का जो इशू है, पर्टिकुलरली द मैटर ऑफ चाइनाज मुस्लिम युगूर पॉपुलेशन, ख़ास तौर पर चाइना की जो मुस्लिम युगूर आबादी है, उसका मामला इज़ अ मैटर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एक तशवीश का जो है वो मामला है। वेस्टर्न स्टेट्स हैव यूज द रिपोर्टेड ट्रीटमेंट ऑफ यूगूर। वेस्टर्न मगरबी ताकतों ने जो यूगूर का ट्रीटमेंट है उसको जो है वो इस्तेमाल किया, एज वेल एज द स्टेट्स हैंडलिंग ऑफ द प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन हांगकांग। और जो हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को हैंडल करने के साथ साथ इन्होंने इन चीज़ों को जब वो इस्तेमाल किया, किस लिए? टू लम्बास्ट बीजिंग ऑन द ह्यूमन राइट्स फ्रंट। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ के लिए जो है वो बीजिंग को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, लम्बास्ट क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। चाइना हैज़ डिसमिस दिस कंसर्न। चाइना ने इन खदशात को जो है वो डिसमिस किया है। एंड इट इज़ ट्रू डैट, और ये सच है, डैट मैनी वेस्टर्न स्टेट्स आर सिलेक्टिव इन एक्सप्रेसिंग आउटरीच ओवर ह्यूमन राइट्स, कि बहुत सी जो मगरबी रियासतें हैं वो सिलेक्टिव हैं ह्यूमन राइट्स पर जो वो गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसा वो इसलिए कह रहा है कि जब पैलेस्टीनियंस में ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन होती है तो वहाँ तो वेस्टर्न स्टेट्स का मोश है। तो कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स पर गुस्सा एक्सप्रेस करने में जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो सिलेक्टिव हैं। हाउएवर वेयर द जिनजियांग क्वेश्चन इज़ कंसर्न, ताहम जहाँ जो जिनजियांग के मामले की जो वो बात आती है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इज़ नीडेड, बहुत ज़्यादा शफाफियत की ज़रूरत है। एंड इन फैक्ट, और दर हकीकत, रिस्पेक्टिंग द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस मिनॉरिटीज़ विल स्ट्रेंथन चाइना। और ये वो कहता है कि नस्ली और जो हमारी मजहबी मिनॉरिटीज़ हैं उनकी कल्चरल नॉर्म्स, उनकी जो सकाफती नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनका एहतराम करना विल स्ट्रेंथन चाइना, ये चाइना को मजबूत करेगा, नॉट वीकन इट, ना कि इसको कमज़ोर करेगा। वाइल पाकिस्तान हैज़ एक्सेप्टेड बीजिंग्स वर्जन ऑन द यूगूर इशू, जबकि पाकिस्तान ने बीजिंग का जो वर्जन है, चाइना का जो वर्जन है यूगूर मामले को लेके उसको एक्सेप्ट किया। इट कैन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल, ये जो है वो सफारती चैनल्स के ज़रिए अर्ज चाइना पे ज़ोर दे सकता है टू एड्रेस दिस इशू जुडिशली, के वो जो यूगूर इशू है इसको जो है वो मुनसफ़ाना तौर पर जो है वो हल करें, एड्रेस करें। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। 3 जुलाई के। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।